वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट। जैसे कि इंडिया में गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और बन गए फादर ऑफ नेशन, उसी तरह साउथ अफ्रीका में काले और गोरे का रंग भेद था, कास्ट रेस थी, जिसमें जो गोरे थे वो कालों को दबाते थे, उन्हें इक्वलिटी के राइट्स नहीं थे, वो अपने मन की नहीं कर सकते थे। इस सब सिचुएशन को देखते हुए नेल्सन मंडेला उन्होंने अपनी आवाज उठाई, 30 साल तक लंबा संघर्ष किया, जेल में रहे, यातनाएं सही और अपनी आवाज को इतना बुलंद बना दिया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो ये काले और गोरे का रंग भेद था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया और बन गए साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये थे नेल्सन मंडेला और कहलाए फादर ऑफ साउथ अफ्रीका। उनकी अर्ली लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनके स्ट्रगल की कहानी और कैसे वो आवाज उठकर वो जीत हासिल की जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। बस कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड, लास्ट तक वीडियो को देखना है, श्योरली आपको ये समरी समझ आएगी। यो एक लंबे स्ट्रगल के बाद 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला के साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने पर उनके कलीग्स के साथ ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया। यह एक हिस्टोरिक ओकेज़न था। इस ओथ सेरेमनी को 140 कंट्रीज़ के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने अटेंड किया। ओथ सेरेमनी का आयोजन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा एक सुंदर सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में किया गया। सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क ने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उनके बाद थाबो एम्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उनके बाद नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने की प्लेज ली और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित किया। फिर मंडेला ने आए मेहमानों को संबोधित किया, उन्होंने सभी का स्वागत किया और उनके देश के लोगों के साथ इस आयोजन में न्याय, शांति और मानवीय मान मर्यादा की जीत का गवाह बनने के लिए धन्यवाद दिया। पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने के बाद उनकी गवर्नमेंट ने लोगों को गरीबी, जुल्म और अन्य भेदभाव से आज़ाद कराने की प्लेज ली। उन्होंने अपने देश में आज़ादी का सूरज हमेशा के लिए चमकने की इच्छा जाहिर की। उनकी ओथ सेरेमनी के बाद मिलिट्री फोर्स ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। जेट प्लेन्स ने डिफरेंट कलर्स ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू और गोल्डन कलर के धुएं से नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। सेरेमनी के अंत में वाइट्स और ब्लैक्स पीपल के द्वारा 2 नेशन एंथम गाए गए। उस दिन के बाद मंडेला ने इतिहास में सुधार किए। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एंग्लो बोर वार के बाद उनके जन्म से पहले साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल्स थे उनके द्वारा ब्लैक पीपल्स को बहुत सप्रेस किया जाता था, शोषण किया जाता था। ये कलर के बेस पर उनमें भेदभाव किया जाता था। यहीं से एपार्थाइड का जन्म हुआ। एपार्थाइड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रेस। कास्ट रेसेस के बेस पर वाइट पीपल ब्लैक पीपल को सप्रेस करते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। 20वीं शताब्दी के अंत में डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम का हमेशा के लिए अंत हुआ। लोगों के बीच उनकी जाति और रंग का भेदभाव खत्म हुआ। उन्होंने उन हजारों देशभक्तों को याद किया जिन्होंने आज़ादी की इस लंबी लड़ाई में अपना प्रतिभाग किया, लेकिन उनके संघर्षों का जो मीठा फल मिला उसे देखने के लिए वो लोग आज उनके बीच नहीं हैं। यह अत्याचार और निर्दयता का शासन था जिसने अफ्रीकन लोगों को गहरे जख्म दिए, लेकिन इन्हीं गहरे जख्मों ने ओलिवर टेम्बस, द वॉल्टर सिसिलस, द यमली डेडास को जन्म दिया। साथ ही साथ जिनके साहस, बुद्धि और उदारता के प्रतीक द चीफ लूथियस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सॉकर्स, इनको भी जन्म दिया। मंडेला सोचते हैं साउथ अफ्रीका का सच्चा धन उसके लोग हैं जो सबसे पवित्र हीरे से भी अच्छे और सच्चे हैं। उनके सहयोद्धाओं ने उन्हें साहस का रियल मीनिंग सिखाया। उन्होंने बताया, ना डरना साहस नहीं है बल्कि डर को जीतना साहस है। कोई भी स्किन के कलर या रिलीजन
धर्म के आधार पर किसी से घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। यदि वो लोग घृणा करना सीख सकते हैं तब प्यार करना क्यों नहीं, जो कि स्वाभाविक है। वह मानव की अच्छाई में बिलीव करते हैं जो कभी नहीं मरती है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य हैं, एक अपनी फैमिली के प्रति, दूसरा अपने देश और उसके लोगों के प्रति। मंडेला ने कहा वह आज़ाद पैदा हुए थे। लड़कपन एक भ्रम था। उन्हें खेतों में दौड़ने की, नदी में तैरने की और बैल की सवारी की आज़ादी थी। एक स्टूडेंट की तरह वह सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहते थे, रात में बाहर रुकने की, अपनी पसंद की किताबें पढ़ने की, और एक जब वह यंग मैन हो जाते हैं अपनी आज़ादी जिसमें वो अपनी अर्निंग, अपनी कमाई, शादी और अपनी फैमिली के लिए सोच सकें। लेकिन जब एक नवयुवक बने और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तब सबसे पहले अपनी आज़ादी, फिर अपने लोगों की और अपने देश की, दोनों को ही आज़ाद होने की ज़रूरत थी। जो किसी की आज़ादी छीनता है वह घृणा, पक्षपात और छोटी सोच का कैदी है। अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला दोनों ही अपनी मानवता को लूट लेते हैं। बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूँ आपने इस समरी को समझ लिया होगा और साथ ही साथ इसको नोट करना है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 2 जो मैं आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उससे भी आपको वॉच आउट करना है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट को नोट करना है, लर्न करना है। रॉक द फ्लोर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ अर्ली बर्ड्स क्लास को सब्सक्राइब भी करना है विद द बेल आइकन, जिससे मेरी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप रहें सबसे आगे। सो फ्रेंड्स, आई विल मीट यू सून। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।